हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। नमस्ते। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछले वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे और परसेंटेज को अपन ने समझा था कि किस तरह से अपन कितना वैल्यू को निकालना होता है, कितना परसेंट अपन को लेना होता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने 1 से लेकर 25 तक के परसेंटेज को भिन्न संख्या के अंदर यानी फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर और फ्रैक्शनल से फिर मैंने बताया था उसको परसेंटेज के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दी थी कि परसेंटेज जब भी वर्ड आता है तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 1/100 लग जाता है। और वहीं पे अगर अपन को किसी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको अपन के 100 से गुणा करना पड़ता है। कैसे, मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी मैं एक रिवाइज के तौर पे बता रहा हूँ। अगर परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए अपन 1/100 लगाते हैं। और अगर अपन को क्या करना है, किसी नंबर के अंदर परसेंटेज ऐड करना है यानी ऐड परसेंटेज करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, उस संख्या के अंदर कोई भी एक संख्या होगी उसके अंदर 100 से गुणा कर देंगे। ये छोटी सी बात याद रखनी है अपन को। इसी के आधार पे अपन को सारे आप क्वेश्चन करने हैं। अब हम धीरे धीरे आप क्वेश्चंस के पेयर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक एक क्वेश्चन को ऊपर लिखूंगा तो क्वेश्चन को लिखने में फिर उसको समझाने में बहुत वक्त लगेगा। समझाने में अपन को वक्त देना है, ना कि उसको लिखने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सबसे पहले एक रिकमेंड करूंगा। रिकमेंड क्या करूंगा, जो बच्चे अभी स्टार्टिंग के अंदर है ना, सिर्फ मैथमेटिक्स को समझना चाह रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक्स को देखना चाह रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे लेवल पे देखना चाह रहे हैं। छोटे लेवल का मतलब हो गया कि एक वर्किंग लोड भी नहीं लेना कि हैवी कोई मोटी किताब ले ली, उसके अंदर अनगिनत क्वेश्चंस हैं और उनको कर भी नहीं पा रहे, फिर मैथ से वैसे ही अपना मन हट जाएगा कि अपन मैथ्स को नहीं कर सकते। उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा, अगर किसी के पास में मैथ्स के बारे में पढ़ना है, डिटेल करना है, मतलब थोड़ा बहुत उसका सिलेबस पता लगाना है कि मैथ्स क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एक रामनिवास मथुरिया किताब। ये सबसे बेस्ट किताब है। किताब का साइज देख लो, किताब का कलर देख लो। क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा मॉडल भी आता है। बड़ा मॉडल का मतलब हो गया मोटा साइज का आएगा थोड़ा सा, तो अपन को उससे वो नहीं लेना। स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ जिसके मैथमेटिक्स बिल्कुल ही जीरो के आसपास में है, मैथ के अंदर उसको पता ही नहीं है किसी बच्चे को कि मैथ्स में करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट ये किताब है। इस किताब के अंदर रामनिवास मथुरिया के अंदर क्या है देख लो आप, इसका साइज भी कम है। सबसे बेस्ट इसके अंदर यह है कि इस किताब के अंदर क्या है, सिलेबस। ये रहा सिलेबस आपके सामने, पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो आपके टॉप लेवल के है ना, मतलब कितने भी टाइप के एग्जाम होंगे उन सब के अंदर है ना, आपको है ना इसके बारे में नॉलेज मिलेगी सबसे बेस्ट तरीके से। इस किताब के बारे में सबसे बेस्ट बात यह है, इस किताब के अंदर क्या है, आराम से 50 से 100 क्वेश्चन के आसपास में प्रत्येक चैप्टर के अंदर लगा रखे हैं। अब मजे की बात यह है, इस किताब के अंदर क्या क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में उनके है ना हल भी दे रखे हैं, और हल भी बहुत अच्छे ढंग से दे रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन जिस तरीके से हल निकालेंगे ना, अभी थोड़ा बहुत आपको मोटा डिफरेंस आएगा क्योंकि मैं थोड़े ट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा, इसमें थोड़ा लॉन्ग मेथड ले रखा है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि ये जो किताब है, ये किताब आपको समझाना चाह रही है या आपको बताना चाह रही है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, जहाँ पे इसको लिखना होगा राशि, वहाँ पे राशि लिखेगा ये, ठीक है ना। तो मैं आपको मैथ्स के लिए ये किताब रिकमेंड करूंगा। अपन इसी किताब को है ना सॉल्यूशन करेंगे। फिर बीच बीच के अंदर मैं क्या करूंगा, किसी भी है ना कोई एग्जाम आएगा जैसे बीच के अंदर, उस एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के अंदर मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे। कैसे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अपने पास में 4th ग्रेड का पेपर आ रहा है, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसका एनालिसिस करेंगे। अभी पटवारी का पेपर क्या है, उस पटवारी के अंदर भी मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे अपन, है ना। जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन राजस्थान के अंदर ही करेंगे, अपन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है ना जो पेपर्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जीडी हो गया, SCHSL हो गया, रेलवेज के एग्जाम हो गए, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इनके अंदर जो मैथमेटिक्स के जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनके भी एनालिसिस करते रहेंगे। और बीच बीच के अंदर और बाकी तो अपनी ये सिलेबस तो चलता ही रहेगा। उससे क्या होगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि कॉम्पिटिशन के अंदर किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बस आप मेरे साथ में जुड़े रहें और आप देखते रहें। जिस दिन मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा ना, उस दिन आपकी मैथमेटिक्स देखना आप किस तरह से किस लेवल के अंदर पढ़ लोगे। बस शर्त ये है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप उसी क्वेश्चन को है ना मेरे वीडियो को देखकर, या फिर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ किताब लिया हो, किताब के अंदर उसी क्वेश्चन को है ना आप है ना सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होने लग जाएगी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं एक चीज बात और है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अभी ये मैंने परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी बात बताई, ये मेरे को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होगा कि अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो सारा खेल परसेंटेज की रेट के ऊपर चलेगा, कितना परसेंट है इसके ऊपर। क्योंकि नंबर सामने होगा आपके, या तो परसेंटेज 100% प्लस होगा या परसेंटेज 100% नीचे होगा, इस तरीके से होगा। और परसेंटेज के मैंने 3 स्टेजेस बता दी किस किस टाइप से परसेंटेज आ सकता है।
एक तो आपके इस टाइप से आएगा जैसे 20, 40, 50 या फिर 75 ऐसे लिखा हुआ आएगा नॉर्मल संख्या के रूप में, ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ आएगा। दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल पॉइंट के अंदर डेसिमल के अंदर आ सकता है। किस तरह से, ऐसे 20.25% ऐसे लिखा हुआ आ जाए, 45.78%, एक इस टाइप से आ सकता है। और एक जो मैंने आपको बताया था जिसके बारे में मैंने 1 से लेकर 25 तक डिटेल में समझाया था, क्या समझाया था कि जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज 1/6 लिखा हुआ है, तो इसी को कन्वर्ट करके ये इस रूप में लिखा हुआ होगा मिश्रित भिन्न के अंदर, मतलब यानी मिश्रित भिन्न के अंदर या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, ऐसे 16/2/3% इस रूप में। तो ये इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है और इस रूप में भी आ सकता है। परसेंटेज कैसे भी आ सकता है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो बटे 100 लगा के, और किसी संख्या को परसेंटेज बनाना है तो 100 गुना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम है ना इस किताब के अंदर शुरुआत करते हैं, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग का। परसेंटेज के अंदर जो भी इसकी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को अपन लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर है परसेंटेज है। देखो इसके अंदर एक पहले है ना आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बता रखा है किस तरह से आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है, क्या कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में है ना इसको निकालने के बाद में अब आपकी यहाँ से देख लो ये एक्सरसाइज स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज को अपन करना शुरू करेंगे। या तो अपन एक्सरसाइज से शुरू करते हैं या फिर आप फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से करना शुरू कर दो, बात बराबर ही है। तो अपन आप रिकमेंड के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं सबसे बेस्ट है कि मैं यहीं से ही करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है। क्योंकि किताब के अंदर क्वेश्चन आराम से कम इसमें लगभग क्वेश्चन है आपके 79 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। बाकी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है 20 से 25, लगभग 100 क्वेश्चन है, काफी है। 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज को समझने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, देखो मैं किताब को है ना ऐसे सामने रखूंगा आपके, ठीक है, और मैं क्वेश्चन को यूं पढ़ूंगा और उसके बाद में इसमें जो जो चीजें मेरे को लिखनी होगी ना वो लिख दूंगा, बाकी सॉल्व तो अपन करेंगे। तो देखो कैसे, देखो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज का चैप्टर है। ठीक है, अब अपने पास में क्या लिखा है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। देखो मैं क्वेश्चन को वापस समझाता हूं, देखो इसी की लैंग्वेज को मैं यहां लिखना शुरू करूंगा। देखो कैसे, जब किसी संख्या का, तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है किसी संख्या, किसी संख्या। अब सबसे पहले तो यही मीनिंग समझना है कि किसी संख्या का मतलब तो इसमें दे ही नहीं रखा है, तो किसी संख्या को अपने मन से मानना होगा। तो आप किसी संख्या के अंदर क्या लोगे, आप कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ले लो। मैंने चर और अचर के बारे में बताया था। चर संख्या वह संख्या होती है जिसके मान परिवर्तित होते हैं, जिनको बदला जा सकता है। अचर संख्या वह संख्या होती है जिनके मान को अपन बदल नहीं सकते, समान होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक चर ले लो, XYZ ले लो, PQR ले लो, ABCD ले लो, आपकी इच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया अपने पास में X ले लिया। उसके बाद अगली लाइन बोल रहा है कि जब किसी संख्या का 40%, तो का 40% है तो इसका मतलब x का 40%, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, देखो x का 40%, ये वर्ड आ गया। उसके बाद में बोलना चाह रहा है 42 में जोड़ा जाता है, यानी x का जो 40% जो भी आएगा ना उसको 42 के अंदर जोड़ा जा रहा है, यानी इसका जो 40% आएगा ना उसको 42 के अंदर जोड़ रहा है। तो बराबर हटाओ और यहाँ पे 42 लिख दो, मतलब जो भी x का 40% आएगा उसमें 42 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या क्या है, जो तुमने मानी है, तो वही संख्या तुमने क्या मानी है, x ही मानी है, तो वही संख्या प्राप्त हो रही। तो अब मेरे सामने है ना ये एक समीकरण तैयार हो चुका है, इस समीकरण को बस हल करना है। ये क्वेश्चन है अपने पास में और कुछ भी नहीं है, इसको हल करना है। तो इनडायरेक्टली वही संख्या, यानी किसी संख्या के अंदर बात हो रही तो x का मान निकालना, बस वो यही बोल रहा है। तो लो हो जाओ शुरू। x का 40% लिखा हुआ है तो मैंने बताया था का की जगह अपन को गुणा लगा देना, तो x इंटू फिर उसके बाद में 40 की जगह 40, परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, समझा चुका हूं। तो यहाँ पे परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 का भाग प्लस फिर उसके बाद में 42 और बराबर में x ही निकालना है अपन को। बस अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आप चाहो ना तो इसको यहीं काट लो। कैसे काटोगे, आप इसको चाहो तो 10 के पाड़े से काट लो। 10 के पाड़े से कैसे काटोगे, या फिर 20 के पाड़े से काट लो, बहुत सारे ऑप्शन है। 5 के पाड़े से, 2 के पाड़े से, 10 के पाड़े से, 20 के पाड़े से भी कट रहा है, 4 के पाड़े से भी कट रहा है। आपके पास में ऑप्शन है बहुत सारे, लेकिन फाइनली आप ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे ये दोनों कटेंगे नहीं। देखो कैसे, मैं सीधा बोलूं 20 के पाड़े में काटू तो 2 बार, 20 के पाड़े के अंदर काटू तो 5 बार। तो अब 2/5 है, क्या 2/5 कटते हैं एक दूसरे से, नहीं कटते। तो ये 2/5 की कंडीशन में आ गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या, ऊपर 2 है, फिर यहाँ पे भी x है, तो देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो दोनों गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x, नीचे 5 बच गया, प्लस 42 हो गया और बराबर के अंदर x आ गया x। अब आपको करना क्या है, ठीक से देखो, जहां x वाली संख्या है ना, x को एक तरफ ले लो। जैसे देखो यहाँ x वाला है तो x को यहीं रहने दो, ये वाला x है ना इसको उठा के इधर लिया। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो,
मैं आपके सामने अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ 15 लिखा है, 25 लिखा है, मैं आपको बोलूँ 15 के आगे साइन किसका है, 25 के आगे साइन किसका है, तो आपको जवाब देना है कि प्लस का साइन है। लेकिन अगर वहीं लिख देता हूँ मैं माइनस का 15 और वहीं लिख देता हूँ माइनस का 25 और मैं आपसे पूछता कि 25 किसका है, तो आप जवाब दोगे 25 माइनस का है, 25 और 15 माइनस का है। लेकिन 15 है, 15 प्लस का है, 25 प्लस का है। अगर कोई साइन नहीं दे रखा है तो प्लस का साइन होता है, और दे रखा है तो या तो माइनस होगा या प्लस होगा। ठीक है, ये बात समझानी थी। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है एक्स के आगे तो ये प्लस का है, और अगर ये प्लस का है तो बराबर के इधर जाके है ना हो जाएगा वो माइनस का, और इस 42 को उठा के उधर रखना है, क्योंकि मैंने बताया एक्स को एक तरफ लाना है। तो 42 को उधर ले जाओ, तो 42 उधर जाएगा तो देखो प्लस का 42 है, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा हुआ हो आपके सामने उसके आगे का साइन ही डिसाइड करता है कि बराबर के उधर जाके वो कैसा बनेगा, या उधर से आके इधर कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसके आगे प्लस का साइन है, इधर जाके ये माइनस का 42 बन जाएगा, किधर, बराबर के उस तरफ जाके। ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे, 42 को उधर भेज देंगे, एक्स को इधर भेजेंगे, तो ये तो ऐसा ही रहेगा 2x/5, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये वाला प्लस का 42 उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का 42 बन जाएगा। अब आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 5 को अब सॉरी एलसीएम लेना और बता देता हूँ, लगे हाथ चलो ऐसी कंडीशन आई है तो मैं अब एलसीएम भी बता देता हूँ। कभी भी ऐसी कंडीशन के अंदर आप फंस जाओ ना, तो ऐसी कंडीशन में नीचे तो बटे में 1 लगा लो पहले। अब आप क्या करो, क्रॉस गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, क्या करा मैंने, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। देखो कैसे, यू क्रॉस चलना है, 1 को 2x से गुना करोगे तो ये 2x का 2x आएगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, 5 को x से गुना करोगे तो 5x हो जाएगा, फिर पूरे पे बटा लगा दो, क्योंकि ये दोनों पे अभी इस पे बटा है, बटा पूरे पे लग गया, पूरे पे लगने के बाद में 5 को 1 से गुना कर दो, तो गुना करेंगे 5 से कम 5 आ गया, बराबर में माइनस का 42 चल ही रहा है। ठीक है, अब हल कर लो, हल करेंगे तो 2x में से 5x तो घट नहीं सकते, लेकिन 5x में से 2x तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो जैसे ही 5x में से 2x घटेंगे तो कितने x बचेंगे, 3x बचेंगे, तो मेरे पास में ये 3x बच गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, दोनों में से संख्या बड़ी कौन है, 5 बड़ी है, 5 के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का होगा। मैं आपको वापस एक छोटे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा मैंने 15, और मैंने आपको बोला 15 माइनस 4, तो मैंने आपको बोला 15 में से माइनस 4 करना, तो आप तो फट से बोल दोगे कि 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेंगे, लेकिन आप इसका आंसर क्या बोला आपने, 11, तो 11 बोलने का मतलब ये हो गया कि प्लस का 11, इसका आंसर आपने दिया प्लस का 11। क्यों दिया, दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, 15 के आगे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का 11 आया, घटाने पे भले 11 आया है लेकिन साइन तो बड़ा प्लस के हिसाब से आया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन है तो माइनस का 3x आएगा, आ गया। फिर उसके बाद में अपने पास में बटे में नीचे 5 चल ही रहा है और बराबर में माइनस का 42 चल ही रहा है, ये हो गया। अब करना कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा काम और करना है, x वाले को एक ही तरफ रहने दो, मैंने पहले ही बोला था। जब अपने पास में संख्या इधर उधर थी तब बराबर के इधर उधर करा, लेकिन अब नीचे है संख्या, देखो 5 को भी हटाना है यहाँ से, तो जब नीचे की संख्या होती है ना तो वज गुणनफल विधि से वो 5 इधर चला जाएगा ऊपर 42 के पास में, तो 42 से वो गुणा हो जाएगा, तो यानी ये कुछ ऐसे लिखने में आ जाएगा, इस तरह से 42 गुणा 5, ये ऐसे लिखने में आ जाएगा, 5 उधर ट्रांसफर हो गया ऊपर की तरफ। अब 42 इंटू 5 है, फिर उसके बाद में देख लो ये माइनस का 3x है, और यहाँ एक चीज नोटिस करना, माइनस का 42 चल रहा था साथ में, ठीक है, तो माइनस का 42 चल रहा है, तो अब उसके बाद में बराबर में अब ये माइनस का 3x है और ये बराबर में माइनस का 42 इंटू 5 है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 42 को 5 से गुणा कर दो पहले और एक स्टेज और बढ़ा लो, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करो, ये जो x है ना, x माइनस 3 के गुणा में बैठा है, ये कुछ ऐसे बैठा है, ऐसे माइनस का 3 गुणा और x ऐसे बैठा है, तो x को एक ही तरफ रहने दो, मैंने बोला x को जितना हो सके आपको साइड में करना है, बस एक x रखना है अपन को, है ना। तो ये माइनस का 3 आ गया ना, ये माइनस का 3, मैंने अभी क्या करा था, 5 को ऊपर भेजा था, ये 3 का जाएगा नीचे, तो ये जो 3 होगा ना माइनस का 3 ये नीचे आ जाएगा, तो इसको भी हटा रहा हूं मैं। ये देखो मैं धीरे धीरे स्टेप्स को कम करना चाह रहा हूँ, ये ना 2 स्टेप्स में, ये 3 स्टेप्स में खत्म होने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसको समझाना है ना, तो समझाने के हिसाब से स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्टेप के अंदर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। तो अब ये जो 3 आएगा ना, ये माइनस का 3 नीचे आ जाएगा। अब ये देखो माइनस के माइनस कट जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस, कभी भी ध्यान रखना बटे के अंदर यानी भाग के अंदर है ना, अगर माइनस माइनस साइन ऊपर नीचे हो, दोनों संख्या में लिखा हुआ हो, तो माइनस से माइनस को पहले ही काट दो आप, तो माइनस से माइनस को काटा। अब 3 के पारे में मुझे पता है 42 कटता है, 3 के पारे में 42 कैसे, 3 एकम 3, एक इधर जाएगा तो 12 हो गया, तो 12 के बाद में 3 चौक 12, तो ये अपने पास में 14 इंटू 5 आ गया। अब आपको पता है 14 पंजे कितने होते हैं, 14 पंजे 70 होते हैं, ठीक है। तो x बराबर में अपने पास में 70, तो वह संख्या जो है ना वो अपनी क्या है, 70 है,
ठीक है, ये अपने पास में x आ गया। तो कुल मिला के 70 का 40% जो होगा ना वो 42 में जोड़ेंगे तो x ही आएगा। देखो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 70 रखूंगा तो देखना अभी यहाँ पे है ना किस जगह पे 70 ही आएगा। देखना आंसर कैसे, अगर मैंने आपको बोला कि 70 का 40% बटा 100 प्लस 42 करूंगा ना तो देखना इसका आंसर वापस 70 ही आएगा घूम के। कैसा आएगा देखो, वही 20 के पाड़े से काटूंगा तो 2 बार में, 100 के काटूंगा तो 5 बार के अंदर काट दिया। काटने के बाद में उसके बाद में देखो ये 5 के पाड़े से 70 भी कट रहा है क्योंकि देखो बीच में गुणा है। तो 5 के पाड़े से 70 को काटूंगा तो ये कटेगा 14 बार में, 14 बार में कट गया। अब 14 बार में कटने के बाद में 14 और 14 के साथ में देखो ये गुणा में, तो 14 दूनी कितने होते हैं 28 और प्लस 42 चल रहा है, जोड़ना जरा। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, तो हासिल का एक ऊपर लग गया और 0 नीचे लग गया, तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितने होते हैं 7। ये देखो 70 आ गया वापस से। तो कुल मिला के अपना समीकरण बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अपन ने बनाया है, क्या बनाया था, x का 40% प्लस 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने तैयार है। ये परसेंटेज का पहला क्वेश्चन था एग्जाम्पल का आपकी रामनिवास मथुरिया की किताब के अंदर। ठीक है, मैंने शुरुआत कर दी अब किताब के अंदर पढ़ाने की, पहला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। अब लगातार अपन इसकी सीरीज को पकड़ेंगे, परसेंटेज के धड़ाधड़ क्वेश्चंस को करते जाएंगे। बस जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ना उसको बहुत अच्छे ढंग से ना सुनना है आपको। क्या सुनना है कि मैं क्वेश्चन में समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चन को तभी कल अपन है ना सॉल्व कर पाते हैं जब अपन को उसकी लैंग्वेज समझ में आए। लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि 3 लाइन 2 लाइन में वो सिर्फ अपनी सारी बात बोल देता है, अब अपन को उसको प्रूफ करना होता है। ठीक है ना, तो ये मेरे सामने आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिए। ठीक है, और जितना अच्छा हो सकेगा मैं आपके सामने बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स है ना मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये वो एग्जाम में ये वो क्वेश्चंस है जो आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।